एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सालाना 3 किस्तों में भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार 6,000 रुपये आपको देने का काम कर रही है। साथियों 23 किस्तों में अब तक 46,000 रुपये आपको दिया जा चुका है। साथियों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून को जारी किया गया था। जिनको पैसा नहीं मिलता है भाई, पीएम किसान का नया आवेदन अब शुरू हो गया है। 24वीं किस्त में उनका जो पैसा है, जिससे आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा अगर आप अपना जो है फॉर्म भरते हो तो। ठीक है साथियों, अब हम आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। घर बैठे सिर्फ आधार कार्ड से आपके पीएम किसान के नए फॉर्म भरे जा रहे हैं। साथियों जब सरकार दे रही है तो लेने में बुराई क्या है। अब स्टेप बाय स्टेप भर कर दिखाएंगे। भारत के अंदर मोदी सरकार थोड़ी योजना, थोड़ा आदेशों, नए नियमों, योजनाओं, बदलाव को, घोषणा के ऐलान, किस योजना का फॉर्म भर के दिखाना। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम प्रधानमंत्री का योजना सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। दोस्तों अब हम आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का नया आवेदन आपको करके दिखाते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से इस तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म इस तरह आप अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे और सालाना 6,000 रुपये का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही अभी हाल ही में 23वां किस्त आपका जारी किया गया था। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, गूगल में पीएम किसान टाइप करना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। या यहाँ भी आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको देखने मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक कर दो। चलो हो सकता है आपको यहाँ देखने को ना मिले, आप पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पर क्लिक करो। ठीक है, जैसे आप ऑफिशियल पोर्टल पर क्लिक करोगे, देखो अभी हाल ही में 23वां जो किस्त था 9,44,00,000 लोगों को 18,880 करोड़ रुपया 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जारी किया था, तो वो कट कर देना है। ठीक है, जैसे आप कट करेंगे, यहाँ देखो एक चीज़ और, यहाँ गलती ना करना, जैसे ये आता है, ठीक है, ये पॉपअप आ गया, ये पॉपअप आ गया, तो इस कट पे क्लिक करोगे ना, यहाँ से कट नहीं होगा। आप कहीं भी फ़ोन की स्क्रीन पे यहाँ वहाँ कहीं टच कर दो, आपका ये जो है हट जाएगा। देखो कर दिया ना, हट गया ना। आप देखो यहाँ ऊपर ही ऊपर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको आ जाता है। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, साथियों यहाँ आपके समक्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके समक्ष आ जाता है। ठीक है, यहाँ आपको अपना आधार नंबर देना है, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ से आपको अपना राज्य चुनना है, इस कैप्चा कोड पर क्लिक करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ फिल करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ आधार नंबर देते हैं, अपना मोबाइल नंबर देते हैं, ये 2 ओटीपी जाएगा। एक ओटीपी इस मोबाइल नंबर पे जाएगा, दूसरा ओटीपी आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे जाएगा। हो सकता है आप जो आपके मोबाइल नंबर यहाँ देते हो वही आपका आधार के साथ लिंक हो। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर अलग दो और आपका आधार के साथ अलग जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो साथियों अब हम यहाँ आधार नंबर देते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं, राज्य अपना चुनते हैं, किसी भी राज्य का। देखो भारत के तमाम राज्यों के लोगों के लिए है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आप भारत के किसी भी राज्य के आप निवासी हैं, सभी के लिए ये योजना है। ठीक है, सभी के लिए है। ठीक है साथियों, अब हम गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। आप गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाता है। वो ओटीपी आपको यहाँ टाइप करना है, कैप्चा कोड फिल करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप सबमिट करते हैं साथियों, एक ओटीपी आपकी फिर दोबारा आपके पास चली जाती है। एक ओटीपी अब दोबारा जो गई है वो आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे गई है। वो ओटीपी आपको यहाँ टाइप करना है, कंसेंट गिवन पे क्लिक करना है, वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप आधार नंबर ओटीपी टाइप करते हैं, आधार वाली ओटीपी दोबारा टाइप करते हैं, वेरीफाई करते हैं, आपके समक्ष इस तरह फार्मर सेल्फ रजिस्ट्रेशन डिटेल जो फॉर्म है वो आपके समक्ष खुल के आ जाता है। यहाँ आपका पर्सनल डिटेल जो आपका आधार पे होता है वो नाम आपका यहाँ आ जाता है। यहाँ आपके पिता का, या अगर औरत है तो हस्बैंड का नाम आ जाता है। अब आपको इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपको अपनी जाति चुनना है, जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर देखो जिस कॉलम के पीछे लाल सितारा है वो कॉलम भरना जरूरी है, जिस कॉलम के पीछे लाल स्टार है वो कॉलम भरना जरूरी है, जिसके पीछे नहीं है वो भरना जरूरी नहीं है। अब राशन कार्ड नंबर इसके पीछे नहीं है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, गोली मारो। ठीक है, प्रधान यहाँ जो है साथियों जाति चुनना है। यहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस ऑफ पीएम किसान मानधन योजना, अगर आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ चाहिए तो आपको यस करना है, अगर आपको नहीं चाहिए तो नो करना है। भाई मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, मैं तो करूँगा नो, क्योंकि इसमें हर महीने आपका 50-55 रुपये कटेगा। 60 साल उम्र होते ही आपको 3,000 रुपये महीने आपको चाहिए, आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए 3,000 महीना 60 साल बाद, बट ठीक है मुझे कोई इशू नहीं है, 500 रुपये महीना, 50 रुपये महीना, 55 रुपये महीना कटे तो करिए यस। ठीक है, साथ ही फिर वो स्कीम भी आपका लग जाएगा। या मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा हो मैरिड करो, शादीशुदा नहीं हो अनमैरिड करो। ठीक है, और शादीशुदा ही होंगे तो मैरिड करो। फिर उसका अगर औरत है तो पति का आधार नंबर देना पड़ेगा, अगर पुरुष है तो पत्नी का आधार नंबर देना होगा। यहाँ डेम ऑथेंटिकेशन होगा। जाति चुनेंगे, शादीशुदा है, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, विधवा है, तलाकशुदा है, सेपरेट है, सिंगल है या मैरिड है, हम यहाँ मैरिड चुनेंगे। हाँ देखो मैंने चुन लिया ना, मैंने ये पीएम किसान नो कर दिया, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
यहाँ जर्नल अपनी ओबीसी जनरल ओबीसी वो सेलेक्ट कर लिया। मैरिटल स्टेटस में मैरिड चुन लिया। अब रिलेशन में अब जो है वाइफ, अगर पुरुष भर रहा तो यहाँ वाइफ चुनो और फिर यहाँ वाइफ का नाम बताओ और वाइफ का आधार नंबर। अगर औरत के नाम से भर रहे हैं तो यहाँ हस्बैंड चुनो, तो रिलेशन में यहाँ हस्बैंड का नाम बताओ और हस्बैंड का आधार नंबर बताओ। डेम ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करो। ठीक है, सुन रहे हैं, अब आधार नंबर देंगे, डेम ऑथेंटिकेशन ट्रू। साथियों ओके पर क्लिक करना है, पर क्लिक करेंगे साथियों अब आपके समक्ष इस तरह का वो आ जाएगा। अगर आप शहरी हो तो अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन चुनो, अगर आप ग्रामीण हैं रूरल चुनो। हम गाँव के हैं तो रूरल चुन रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको अपना राज्य आपका ऑटोमेटिक आधार वाला राज्य आपका आ जाता है। शुरुआत में जो आप राज्य देते हो वो आपका राज्य आ जाता है। यहाँ अब आपको अपना जिला चुनना है, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट में अपना तहसील आपको चुनना है, यहाँ ब्लॉक आपको चुनना है, खंड। ठीक है साथियों, यहाँ आपको अपना गांव बताना है। ठीक है, अगर आपकी ज़मीन जो है ओनरशिप लैंड होल्डिंग अगर सिंगल है, आपके खुद के नाम सिंगल है, सिंगल चुनो। अगर आपकी ज़मीन जॉइंट है तो जॉइंट आप चुनो। ठीक है, वही सबकी संयुक्त है, पूरे परिवार की, मान लो अब बाप है, बाप के नाम से इकट्ठी सभी के नाम आ गई। ठीक है, या 4 भाइयों की इकट्ठी ज़मीन है। ठीक है, तो अगर आपके सिंगल अकेले के नाम है तो सिंगल चुनो। अगर जॉइंट है ज़मीन जो मुश्तर खाता है तो फिर आप जॉइंट चुनो। ठीक है, और साथियों यहाँ आपको सीरियल नंबर, खाता नंबर, सर्वे डैग नंबर, एरिया, लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, वो डिटेल आपको देनी है, वो मैं बताऊँगा। ठीक है, अब पहले आपको करना क्या है, यहाँ आपको अपनी एड्रेस देना है। उसके बाद जो है यहाँ ऐड का ऑप्शन है, ऐड पर क्लिक करो। ठीक है, मैंने अपना एड्रेस दे दिया है और ऐड पर क्लिक कर दिया। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे यहाँ सर्वे खाता नंबर आपको बताना है, डेग खसरा नंबर। देखो ये जो ऑप्शन है ये ऐड पर क्लिक करते ही ये ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ डेग या खसरा नंबर बताना है, ज़मीन का खतौनी नंबर। ठीक है, यहाँ एरिया कितनी ज़मीन है, हेक्टेयर में होता है। ठीक है, यहाँ लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस आपको इसे खाली छोड़ना है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ लैंड डेट वेस्टिंग, जो आप जब जिस तारीख का आपके नाम ज़मीन आई वो तारीख आप यहाँ लिखो। अगर आपकी ज़मीन पट्टे की है यस करो, नहीं है नो करें। हमारी पट्टे की नहीं है, अगर आप यस करते हैं फिर आपको वो ऐड करना होगा पट्टा नंबर। ठीक है, साथ ही हमारा पट्टे का नहीं है। ठीक है, तो अब ये खाता नंबर ये कहाँ से देखेंगे, तो देखो मैं ज़मीन का खतौनी दिखाता हूँ। ज़मीन की खतौनी है। ठीक है, यहाँ एरिया हेक्टेयर भी लिखा होता है कितना, यहाँ खसरा नंबर भी लिखा होता है, डैग नंबर भी लिखा होता है, यहाँ कितने हेक्टर में आपकी ज़मीन है वो आपका लिखा होता है, खतौनी नंबर। इसमें सारी डिटेल आपकी होती है। ज़मीन का जो रजिस्ट्री का जो आपका कागज़ होता है उसमें सारी डिटेल आपकी होती है, ज़मीन की ये सारी। ठीक है, तो साथियों किसान होने का सबूत तो मांगेगी ना सरकार। ठीक है, बिना ज़मीन के अब आपके पास ज़मीन का कागज़ नहीं, इसका मतलब आपके पास ज़मीन है ही नहीं। जब ज़मीन नहीं है तो आप किसान किस बात के, फिर आपको लाभ कैसे मिले। ठीक है, तो हमने सारी डिटेल यहाँ फिल कर दी हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ साथियों अब आपको हमने नो कर दिया पट्टा नंबर। यहाँ अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको जो ज़मीन की खतौनी है चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और ज़मीन की जो खतौनी है वो आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, और यहाँ सेव का ऑप्शन है, सेव पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसे आप सेव करेंगे साथियों, अब आप अगेन यहाँ आ जाओगी जहाँ से आपने अप्लाई किया था। ठीक है, हो गया, भर गया आपका फॉर्म, बैक आपका काम ख़त्म। अब आप कहोगे सर सेव तो हो गया, सबमिट तो हो गया, सर अब जो है इसमें मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर तो दिया ही नहीं है इन्होंने कि भाई हो गया तेरा। बिल्कुल जायज़ बात है। तो भाई इसमें ना रजिस्ट्रेशन नंबर तब दिया जाता है जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। अब आप इसे कैसे चेक कर पाओगे, आपको बैक आना है, यहाँ से आपको बैक आना है। आपको यहाँ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन से अप्लाई किया था, यहाँ नो योर स्टेटस पे क्लिक नहीं करना है, नीचे आओ और नीचे, यहाँ जैसे आप नीचे आओगे यहाँ आपका जो है साथियों न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन है। यहाँ एडिट अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन, अगर आपने जो फॉर्म भरा है जो ये इसमें एडिट या करेक्शन करना है ये करिए। ठीक है, आधार नंबर से हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड, देखो वहाँ ऑप्शन ये नो योर स्टेटस आ रहा था, इससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब क्या है, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आधार नंबर टाइप करो, जिस आधार नंबर से आपने अप्लाई किया था, यहाँ कैप्चा फिल करो और सर्च पर क्लिक करो। सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ आपकी डिटेल आ जाएंगी, यहाँ आधार नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ ब्लॉक, यहाँ स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट, यहाँ रिजेक्शन, और अगर आपका रिजेक्ट होता है तो रीजन बता दीजिएगा। अभी हमने अप्लाई किया तो स्टेटस देखो पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक लेवल। अभी हमारा ब्लॉक लेवल पे है, यहाँ से अप्रूव होते ही फिर आपका ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से अप्रूव होते ही फिर हमारा स्टेट लेवल पे जाएगा, स्टेट लेवल से अप्रूव होते ही हमारा नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो लिस्ट है उसमें हमारा नाम जोड़ दिया जाएगा, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट में नाम जुड़ते ही यहाँ आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिख जाएगा, और यहाँ स्टेटस अब आपका जो लिस्ट में नाम भी जुड़ जाएगा, और यहाँ स्टेटस में आपको जो है साथियों यहाँ अप्रूव्ड बाई स्टेट लेवल आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप कैसे निकाल पाएंगे, जब आपका अप्रूव हो जाए यहीं आपको दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर यहाँ ना दिखे तो बैक आइए, हाँ बैक आकर अब आप टाइप करो ये नो योर स्टेटस पे, अब आपको टाइप करना है नो योर स्टेटस पे, जब अप्रूव सब जगह से हो जाए
जैसे आप टाइप करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करो। अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं, हमें तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करो। बाकी इसका कोई आवश्यकता भी नहीं है। साथियों यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करो, जिस मोबाइल नंबर से आपने अप्लाई किया था, या आधार नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर लो, या आधार नंबर सेलेक्ट कर लो। आधार नंबर टाइप करो, कैप्चा फिल करो, गेट आधार ओटीपी जाएगा, सीधा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, और आपका काम ना फॉर्म भरते ही सबमिट हो जाता है, वो काम सारा सरकार का है। आपका तो जब अगली किस्त 24वीं किस्त आपकी डलेगी, वो आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, जब आपके खाते में 24वां किस्त डलेगा ना, तब आपको जो है सीधा आपके खाते में पैसा ही आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।